नमस्कार, वेलकम यू ऑल इन शक्ति स्पीक्स। आई एम योर होस्ट गौरी उपाध्याय और आज हमारे बीच जो गेस्ट आ रही हैं, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ क्योंकि उनका एक नहीं कितने अनेक मल्टीपल रोल्स हैं और उन्होंने कितनी जगहों पे काम किया है। ख़ासकर जो हमारा चैनल है शक्ति स्पीक जिसमें हमारा मोटिव है कि फीमेल्स के लिए कुछ करना है और उन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ की जर्नी में फीमेल्स के लिए बहुत कुछ किया है और कर रही हैं और बहुत सारे विजन्स उनके हैं। तो मिलते हैं आज हमारी गेस्ट डॉक्टर जूही गर्ग से। मैम नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार आप? गौरी। थैंक यू सो मच गौरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैम मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग मी मैम। मैम मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ बट अभी आज आप हमारे चैनल शक्ति स्पीक्स पे आए हैं और मैंने जैसे बोला है व्यूअर्स को कि आप कितने मल्टीटास्किंग आपने काम किए हैं और आप स्पेशली फीमेल्स को लेके बहुत सारे काम कर रही हैं। पर सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक थोड़ा-सा आपकी लाइफ जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएँ ताकि लोग आपको और अच्छे से पहचान पाएँ। Thank you for asking this question because life has always been kind to me and most of the things are wonderful. मैं जिस परिवार में पैदा हुई, जहाँ पे शादी होकर आई, जो कुछ ईश्वर की कृपा से मुझे मिला, सब एक मूवी की स्टोरी जैसा ही है जिसमें सारे फ्लेवर्स हैं। सो लाइक इंडियन मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, सारे फ्लेवर्स हैं। तो I come from a very renowned and prestigious family. I come from the family of Malvias. आपने ज़रूर नाम सुना होगा महामना मदन मोहन मालवीय का, जी मैम। जो BHU के संस्थापक थे। जी। तो हम उनके ही परिवार से, उनके ही लीनिएज से आते हैं। उनका रिश्ता हमारे बाबा, हमारी दादी दोनों की तरफ से उनका रिश्ता था और बचपन में हमने यही सीखा कि मेरे मतलब दादाजी फ्रीडम फाइटर भी रहे, इंडियन रेलवेज़ में काम किया ओके। और हमारी जो पैटर्नल फैमिली थी उसमें कई फ्रीडम फाइटर्स थे, या तो एजुकेशनिस्ट थे या फ्रीडम फाइटर्स, या फिर कुछ और लोग जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। जी। बट मोस्टली इट हैज़ बीन अ फैमिली ऑफ एजुकेटर्स। एजुकेटेड। एंड मैं अपनी मदर का कहूँ तो मदर भी मेरी बहुत ही अच्छे परिवार से आती थी। उनके फादर एक बहुत रिनाउंड सर्जन डॉक्टर हुआ करते थे अपने टाइम के। सो अगर मैं अपनी हिस्ट्री आपको बताऊँ तो आज से 100-150 साल पहले भी हमारे घर की महिलाएं इतनी सशक्त होती थी जी। कि उन्होंने तब मतलब आज़ादी के पहले के ज़माने से भी उन्होंने काम किया है, बाहर निकली हैं जब भयंकर रूप से पर्दा प्रथा होती थी। जी। तो my family has been an example of women empowerment and I'm lucky to be born in that family. इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हाँ, जो बचपन से देखा, सीखा, जाना, समझा, अपनी दादी को देखा, अपनी मदर को देखा, अपनी बुआओं को देखा, मौसी को देखा और स्टोरीज़ सुनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे इतना ज़रूर समझ में आ गया कि life has not been so kind to other women in the society and we are privileged कि हम पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए। जहाँ सरस्वती होती हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्मी हो, तो हमारे घर में लक्ष्मी की उतनी कृपा नहीं थी लेकिन सरस्वती की अपार कृपा थी। तो और उससे हम लोग बड़े संतुष्ट थे। लेकिन मेरी दादी को मैं देखती थी कि शी वाज़ अ हेडमिस्ट्रेस इन अ कॉलेज, तो मैं ये देखती थी उनको कि अब जब झोला लेके सुबह कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, तो अपने झोले में 10वीं का, मैट्रिक का, 12th का, ग्रेजुएशन का फॉर्म्स रखती थी और मोहल्ले, गली मोहल्ले, आस-पास की जितनी औरतें उनको दिखती थी कि ये कुछ नहीं कर रही हैं ख़ास, तो उनसे पूछती थी तुमने 10वीं किया, तुमने 12वीं किया, तुमने ग्रेजुएशन किया, और जो नहीं करता था उसको फॉर्म निकाल के कहती थी कि इसको भरो और नहीं भर पाती तो रात में शाम को घर आ जाओ, हम लोग भरवाएँगे। तो मतलब शुरू से ही आपकी फैमिली और आपका भी, मेरे को जहाँ तक मुझे तो आपकी पता है मैम जर्नी कि आप हमेशा एजुकेशन को लेके आपने बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से फैमिली से ही आप बता रहे हैं, शुरू से ही मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहे हैं और सबको ही आपने हमेशा मोटिवेट किया और हमेशा सबको लेके आए हैं कि एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे हमारी आज की जनरेशन को भी हम बोलते हैं एजुकेशन आज से नहीं पहले से हम सब लोग कहते थे कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो मुझे लगता है कि आप जैसे आपकी स्टोरी सुन के और आपकी भी जर्नी जान के कि एजुकेशन आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, राइट? यस, एग्री कंप्लीटली। तो और सबकी लाइफ का होना भी होना चाहिए। भी चाहिए, राइट। एजुकेशन
is the biggest tool that empowers you to fight and deal with anything, बिल्कुल any सही, damn thing. बिल्कुल। तो जहाँ ये मैंने देखा, और हमारे घर में हमारे शाम को माहौल ये होता था कि मम्मा किसी का फॉर्म भरा रही है, उसको पढ़ा रही हैं, बुआ किसी को फॉर्म भर रही है, किसी को पढ़ा रही हैं, तो शाम को सुबह के स्कूल के बाद एक घर में शाम को क्लास लग जाती थी उन महिलाओं की जो उतनी पढ़ नहीं पाती थी, उनको पढ़ाने, फॉर्म भरवाने के लिए। सो जिसने ये बचपन में देखा हो उसको ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जेनेटिकली उसके मसल मेमोरी या एटॉमिक मेमोरी में ये स्टीपन हो जाता है कि यही करना है, यही होता है, यही होता है। तो ग्रेजुअली ग्रो किया, पढ़ाई लिखाई की कंप्लीट, एंड मैंने मास्टर्स किया, एमबीए किया, एंड आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम मुंबई। ओके। सो 2003 में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट कर दिया था, ग्रेजुएशन वगैरह टॉप किया। बचपन में आई वाज नॉट मच इनटू स्टडीज, बट आई वाज थिएटर आर्टिस्ट। आई डिड। अरे मैम, ये तो बहुत ही आपने मतलब एकदम वो वाली बात बताई कि यू आर एन आर्टिस्ट ऑल्सो। जो मैंने कहा था मल्टीटास्किंग, मतलब वो उसमें ये पार्ट मेरा नहीं, मैंने मिस कर दिया था कि यू आर एन आर्टिस्ट ऑल्सो, राइट? हाँ, मतलब वे बैक, आई मीन अंडर 18 आई वाज डीडी लखनऊ कलाकारा ओहो, आर्टिस्ट थी। कुछ ऐसा ऊपर वाले की नियामत रही है कि नेशनल्स भी खेला अंडर 18। आई वाज अ बैडमिंटन चैंपियन। ओके। लिखती भी थी, तो वो सिर्फ फैमिली का जेनेटिक इम्पैक्ट था, मुझे लगता है। ऐसा मैंने कुछ बहुत उसके लिए खासा नहीं किया, हाँ, लेकिन जब जिस चीज में मैंने हाथ डाला उसमें मेहनत बहुत की, ये चूंकि घर से सीखा था। तो लाइफ हैज बीन इंटरेस्टिंग फॉर मी, मतलब जिस चीज में मन करता था वो करने का फ्रीडम होना अपने आप में सबसे बड़ा, लाइफ की सबसे बड़ा कहते हैं ब्लेसिंग क्या होती है कि व्हेन यू हैव फ्रीडम टू मेक योर चॉइसेस एंड टेक डिसीजंस, राइट? एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू मेक चॉइसेस इन माय लाइफ एंड टेक डिसीजंस। मेरे पेरेंट्स ने इतना ट्रस्ट किया, इतना एम्पावर किया ट्रस्ट से मुझको कि जो करना चाहती हो कर लो, और जो होगा देखेंगे। तो उससे हमने बहुत कुछ ट्राई किया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो सिनेमा में हो। आई मीन नॉट सिनेमा एज इन, बट टेलीफिल्म्स उस टाइम की 2-3 हमने की थी, कोई बहुत कमाल कुछ नहीं ऐसा, लेकिन हाँ, थिएटर करना था, थिएटर किया, सब कुछ किया, और उन्होंने हमेशा हर चीज में साथ दिया। तो ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो आई थिंक कोई भी बच्चे के जीवन में जेंडर वाइज भी हम कहें तो वो बहुत जरूरी होता है। अगर उसको लाइफ में मतलब कहते हैं ना, जो उसका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उसके पेरेंट्स की ही देन होती है, तभी वो कर पाता है, राइट? एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। एंड मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका करियर बड़ा चक्कर्ड रहा है, बड़ा वेरिड रहा है, डायनेमिक रहा है। तो मुझे सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक से एक बात जरूर याद आती है, और मैं ये डायलॉग जरूर वहां पे कहती हूँ कि नई नदी की बहुत सी धाराएं होती हैं। तो जब नदी नई होती है, बचपना होता है, इठलाती बलखाती होती है, तो बहुत सी धाराएं निकाल लेती है, और कौन सी मुख्य धारा उसकी बन जाए ये समय तय करता है। तो उसी तरह बचपन में बहुत सी धाराएं थी, बहुत सी चीजों में इंटरेस्ट था, किसी धारा को रोका नहीं गया, कोई मेड़ नहीं लगाई गई, बैरियर नहीं क्रिएट किया, एक्सप्लोर किया, और उसका पूरा फ्रीडम दिया गया। बिल्कुल। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरी मुख्य धारा कौन सी होगी, मैं किस तरफ बहूंगी, और इतना पता था कि जब पानी हो, नदी हो, तो चट्टानों को भी चीर दूंगी, इतना निश्चित था। तो ये इस थॉट से बढ़े पड़े करियर बॉम्बे से शुरू किया है। जॉइंड उस टाइम का एक स्टार्टअप होता था IEEE, इंडियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड एनिमेशन। तो आपको जरूर पता होगा, एक मूवी आई थी मुगले आजम पुराने जमाने में। तो IEEE इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट एंड टू एंड एनिमेशन स्टूडियो था, जिसने कलराइजेशन ऑफ मुगले आजम एंड नया दौर किया था। आई वाज पार्ट ऑफ दैट असाइनमेंट, पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एज माय फर्स्ट जॉब। वहां पे किया। देन आई वर्क इवनिंग में केसी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट चर्च गेट पे होता था मुंबई में, वहां पे मैं MBA की क्लासेस लेती थी, इवनिंग MBA की। Slowly and gradually things went on for a couple of years, and then I got married, came to Dehradun to a wonderful family. So from Brahmin family to Bania family has been a interesting transition, yes. Cultural differences काफी थे, family differences काफी। Mumbai to Dehradun, it's also very different city, you know, बिल्कुल एकदम समुद्र के पास से आप आज पहाड़ों के पास आ गए। वैसे फंडामेंटली मैं स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, और हमेशा से स्मॉल टाउन रही हूँ। मेरा जन्म प्रयागराज का है। तो मेरा आप तो रहे बिल्कुल एकदम देवों के पास ही, आपका जन्म हुआ था, आप देवों के पास ही आप आए, बिल्कुल।
मतलब जिसको कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज की बेटी हूँ और देवभूमि की बहू हूँ। वाह, इससे प्यारा इंट्रोडक्शन और कौन ही देगा मैम। बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। सही में देखा जाए, आप जैसे बता रहे कि आपका जन्मभूमि देवप्रयाग है और आज आप देवभूमि में ही हैं। बीच में आप मॉडर्नाइज सिटी मुंबई जिसे कहते हैं सपनों के शहर में गए जहाँ आपने इतना कुछ काम किया। तो आपकी स्टोरी मतलब जब आप बता रहे हो ना, मैं खुद उसे इमेजिन कर रही हूँ कि कितना कुछ आपने किया है। यू आर एक्चुअली ट्रू रूप ऑफ, हम कहते हैं ना शक्ति। एक फीमेल को हम ऐसे ही नहीं बोलते क्योंकि उसके इतने सारे मल्टीपल डायमेंशन, हम तो ऐसे दुर्गा माँ को देखते हैं उनके इतने सारे हाथ है, बट इन रियल लाइफ एक फीमेल की वो हाथ उसकी कैरेक्टर्स है, उसके कितने काम है, है ना। तो आपकी जो लाइफ की मुझे जर्नी से आपने बताया, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, यू आर एन स्पोर्ट्स वुमेन ऑल्सो। आपने बैडमिंटन में आपने नेशनल खेला, राइट? उसके बाद उसके अंडर 19, उसके बाद आप एज एन अभी यू आर राइट नाउ एंटरप्रेन्योर। डाइविन प्रो में आप यू आर अ फाउंडर। उसके पहले आपने यूपीएससी में यू वाज एन क्या बोलते हैं फॉर्मर प्रोफेसर आप रह चुके हैं। इसके पहले भी आपने इतने सारे काम किए। सो मैम, आपकी जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग फॉर दोज और ऑल द वुमेन आर वॉचिंग राइट नाउ। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है कि सी आप कितना भी कुछ करो, इट्स नॉट लाइक कि वो कहीं भी आपका खराब जाता है, कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप आपको दिशा देती है और एक साथ आपको मिलके एक रास्ता आपका बनता ही जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करते रहो और एक्सप्लोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपकी स्टोरी इज रियली टेलिंग ऑल दोस फीमेल जो कहते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, हमें कंफ्यूजन। बट आपने ये बिल्कुल सही बात बोली है कि नदी वाला जो आपने एक बहुत प्यारा वो 2 शब्द बोले थे ना, वो मेरे सच में दिल को छू गया। और आई थिंक जितनी भी फीमेल्स हम आज हमारे चैनल को देख रही हो, वो उनको भी ये जरूर बात छुई होगी कि वही जब आपकी नदी से आप इतनी सारी धाराएं बहती है, नई नई चीजें होती हैं, तो वो एक तरह का एक्सप्लोरेशन है और हमें अपने आप को एक्सप्लोरेशन से कभी रोकना नहीं चाहिए। तो मैम जैसे कि आप आपकी स्टोरी बता रहे हैं राइट ना, जैसे आपने बताया कि आपने वहाँ पे मुगले आजम का ये जो सबसे पहला एनिमेशन स्टूडियो था वहाँ पे आपने किया। अभी जैसे आप करंटली आप देहरादून में हैं, राइट? और मेरी आपसे जैसे मैम बात भी हुई थी कि आप एक प्रोफेसर भी रही हैं, आपने एज अ टीचर आपने बहुत काम किया है। राइट नाउ यू आर ए फाउंडर ऑफ डाइविन प्रो के आप फाउंडर हैं। सो लाइक इतने सारे मल्टीपल जैसे आपके रोल्स थे, चैलेंजेस आपके बहुत रहे होंगे मैम। बिल्कुल, चैलेंजेस ना हो तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। मतलब दरवाजे बंद ना हो तो खोलोगे क्या? दरवाजा ना हो या दीवारें ना हो तो आप एंट्री कहाँ करोगे? तो बैरियर्स होना, चैलेंजेस होना आपकी परिपक्वता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। जितना लोहा ठोका जाएगा, तापा जाएगा, घिसा जाएगा, उतना वो आभूषण योग्य होगा जी। और अगर आभूषण योग्य कोई नहीं है तो उसको कोई धारण भी नहीं करेगा। तो ठोकने से, पिटने से, तपने से, घिसने से आप डरे नहीं। घर्षण हमेशा आपको चमकाएगा और ये जो बाधाएं आती हैं ये हमेशा आपको इस चीज को रियलाइज करती हैं कि ये सही, या तो ये सही दरवाजा नहीं है या फिर सही तरीके से तुमने खोला नहीं है। राइट। तो मेरे ख्याल से ये आपको चमकाने के लिए, आपको आउटशाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इससे कभी भी फ्रस्ट्रेट, एंग्शियस या फियरसम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट you should be thankful to Almighty, to your own Lord, कि अगर वो आपके सामने ऐसी चीजें ला रहे हैं तो उसका मतलब आपको किसी बड़ी चीज की तैयारी के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट। घबराने की कोई बात नहीं और एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसे कृष्ण के 16 क्या कहते हैं, अवतार हुए थे, नॉट अवतार, 16 कलाएं थी जिस तरह से, लीलाएं जिन्हें बोलते हैं हम। तो जिस व्यक्ति में, जिस भगवान में 16 कलाएं हो, उन्हीं की संतान हम हैं। राम में 12 कलाएं थी, ऐसा नहीं है कि राम में 16 कलाएं नहीं थी, वो भी उन्हीं के अवतार थे। कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे, दोनों ही विष्णु के अवतार थे, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो जैसे आपने कहा कुछ महिलाओं के दुर्गा की तरह सारे हाथ दिखते हैं, मल्टीटास्किंग होती है, तो इट्स जस्ट दैट कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है, उन्होंने छीनी, उन्होंने करने का प्रयास किया, तो वो सारे हाथ प्रत्यक्ष हो गए, वो सारी टैलेंट प्रत्यक्ष हुए। कुछ लोग ट्राई ही नहीं करेंगे, कुछ लोग उसका प्रयास ही नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, चॉइसेस नहीं बनाएंगे, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे दुर्गा के हाथ? बिल्कुल। तो प्रत्यक्षता के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और कंफ्यूजन इज अ ब्लिस, बिकॉज इट हेल्प्स यू मूव अहेड एंड ट्राई।
ट्राई, तो कंफ्यूजन के स्टेट में आप ट्राई जरूर करते हैं, ये चखें या वो खाएं या ये खाएं। क्यूरियोसिटी Curiosity है। रहती है, राइट राइट, Confusion is the gateway to curiosity, and curiosity is the gateway to success. सक्सेस, Is राइट attainment of something. राइट So you राइट will only attain when you will be confused, and there is no problem in being confused. राइट, तो हाँ, मैंने भी लाइफ में बहुत सी चीजें इसीलिए की हूँ क्योंकि आई वाज कंफ्यूज वेयर टू गो। Right. बहुत सी धाराएं, मुख्य धारा नहीं पता, नहीं लेकिन पता, ट्राई किया, ये पता Right. लगा रही ये भी है मुझ में, राइट, ये भी कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे आई, शादी हो गई, उसके बाद आई वर्कड फॉर सीआईआई फॉर अ वेरी लिटिल व्हाइल, बट इट वाज अ वेरी नाइस वर्क एक्सपीरियंस। देन joined Graphic Era, worked there for a couple of years. I was also the founder principal for Himjyoti Vocational Institute, which was Okay. then started by गवर्नर हिमसेल्फ, राज्यपाल जी सुदर्शन अग्रवाल जी द्वारा स्थापित की हुई संस्था थी, और बहुत नामी गिरामी, बहुत अच्छी संस्था। वहाँ बहुत सीखने को मिला क्योंकि पहली एम्प्लॉय में थी, फर्स्ट प्रिंसिपल थी, और इंस्टीट्यूशन में मुझे सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर दे दिया गया था कि इसको इंस्टॉल करो। सो राइट फ्रॉम इंटीरियर्स टू हायरिंग टीम टू सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन, पूरा A to Z आपने उसका A to Z। मैं आस्क उस टाइम आपकी क्या एज रही होगी जब आपने इतना सारा, मतलब एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अपने कंधों पे ली? I was 34 plus, not even 35 full. Wow, well this is really lovely and it's really itself an achievement, I would say, कि आप इस एज में इतना बड़ा काम आपने अपने सर पे लिया। कहते हैं ना, लोगों को पहले तो वो कहते हैं कि लेने से लोग डर जाते हैं, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और आप बता भी रहे कि आपने इतने अच्छे से उसको सब निभाया भी है, तो आई थिंक इट्स इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। सॉरी, अच्छा तो नहीं पता, लेकिन मेहनत में जरूर अच्छा ही दिखाई है। ये मेहनत बहुत की, और उससे इंस्टीट्यूशंस तो जो खड़ा हुआ सो हुआ, ठीक है, उसमें टीम काम करती है, अकेला कोई चना भार नहीं फोड़ता, राइट। पर मेहनत मेरी थी और उसमें मैंने कोई कंजूसी नहीं की। इस चीज का मुझे आज भी गर्व है, और तब भी गर्व था, और उस मेहनत की वजह से जो मंझे उस समय मुझे ठोका गया, पीटा गया, तापा गया, उसका निष्कर्ष ये है जो मैं आज हूँ। आज भी ऐसा मैं कोई बहुत महान हस्ती नहीं हूँ, लेकिन जो हूँ संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। और बहुत लंबे टेन्योर काम किया मैंने, लगभग 18 साल काम किया, और उसके बाद जो है 18-19 साल काम करने के बाद कोविड ने पूरी दुनिया बदली, एंड सो एम आई। It changed me also, and I decided before I actually sleep, I must do something in my life. Because कहीं वो खलिश लेके मैं कहीं चली ना जाऊं, और कोविड में किसी का कुछ पता नहीं था कि जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और मजे की बात ये, गौरी, तब भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन सिर्फ एक चीज की क्लैरिटी थी कि जो करना है वो वल्नरेबल विमेन के लिए करना है। क्योंकि बहुत लंबा समय, पिछले 10 साल का समय मैंने फॉर्मली इनफॉर्मली विमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया था। हिमज्योति वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी ऑल विमेन इंस्टीट्यूशन था फॉर मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स। मैंने यूपीएस में एज फाउंडर डायरेक्टर प्रोजेक्ट शक्ति लीड किया था, वो भी फॉर ऑल विमेन था। सीएसआर थोड़े समय के लिए लीड किया था, और बाकी मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी। तो बहुत से ऐसे असाइनमेंट्स मिलते गए वॉलंटरी बेसिस पे, और फॉर्मली प्रोफेशनली जो विमेन रिलेटेड थे, यूएनडीपी की कुछ स्टडीज की। तो उससे बहुत ज्यादा जो समाज में विभिन्नताएं हैं, डिस्पैरिटीज हैं, एक्सक्लूजन है विमेन के लिए, जो दिखता नहीं है, वो समझ में आने लगा रिसर्च के थ्रू। क्योंकि औरत एक डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा तो ये है जो पूरी दुनिया को सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, नॉर्मल इंसान को भी, कि मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। और डिफरेंस में वो कई बार अगर फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली लोग कहें तो फीमेल माँ ही जननी है, ये है वो है, तामझाम, लेकिन ऑन द ग्राउंड आप उसको अपने पैरेलल भी नहीं मानते हो। देवी तो छोड़ दो। बिल्कुल सही, और आपने बिल्कुल मैम प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट बात बोली, और आई थिंक दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड आल्सो। स्टिल देयर इज सो मच अ फाइट फॉर द ये जेंडर इक्वालिटी। अभी आप देखिए जो आज की फीमेल्स हैं, क्योंकि आपने मैम ये कह सकते हैं, यू आर द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि आपने इतना स्टडी किया है, आप कह भी रहे कि आपने इतने सारे काम किए हैं। जैसे कि अभी भी आप भी देख लोगे कि आज की डेट पे मोस्ट ऑफ द फीमेल डे डोंट वांट टू गेट मैरिड, they don't want to be a mother. I think this is the very big reason behind all the backyard जो हमारे आज तक चलते आया है on this part, कि जहाँ पे अपने बोला बिल्कुल रियलिटी कि वैसे हम बोलते हैं कि माता हैं, उनके इतने रूप है, इतनी शक्ति है, हमको पूजा करते हैं, स्पेशली जब कंजक के टाइम होता है, उन्हीं बच्चियों को बिठा के उनकी पूजा करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हीं बच्चों को हम बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज यूर अ गर्ल। सो ये आई थिंक आपने, मैंने भी, बहुत सारी और हमारी जैसे कितनी सारी फीमेल्स है, सबने ये चीज बहुत अच्छे से बहुत करीब से जाना है, बट बहुत कम मेरे ख्याल से होती हैं जो इसके लिए स्टैंड लिया है,
जो बोल भी सकते हैं, देयर इज एन यू नीड एंड हैव दैट वर्ड्स एंड पावर इन यू कि आप बोल भी पाओ उस बात को। तो आई थिंक आपने जो बात बोली है ऑन कैमरा बोली है, और ये जितनी भी हम फीमेल्स है, अगर आप लोग सही में इस बात से एग्री करते हो तो जरूर हमें कमेंट करना कि ये रियलिटी है। अगर हम इसके लिए नहीं स्टैंड लेंगे और बीइंग एन फीमेल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो शायद आने वाली जनरेशन की जो फीमेल्स है उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। एब्सोल्युटली होगी ना मैम। तो completely. मैं ये आपसे जानना चाहूंगी मैम, जैसे आपने बताया कि आपने इतने सारे काम किए हैं चाहे फॉर्मली इनफॉर्मली वुमेन पर, आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपने स्पेशली फीमेल्स के लिए किए हों वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें मैम। बिल्कुल बिल्कुल गौरी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन में इसमें आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि सबने फेस किया कंजिकाओं के समय देवी पूजन होता है, उसके बाद जो है पैरिटी नहीं मांगते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन की लेयर में जो कह रही थी वो जरूर एक बार मैं मेंशन फिर से करना चाहूंगी। एक डिस्क्रिमिनेशन तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया, या बायोलॉजिकल डिफरेंस, फॉरगेट जेंडर, बायोलॉजिकल डिफरेंस, सेक्सुअल डिफरेंस जिसको कहते हैं, राइट। बट उसके बियॉन्ड जो है कितनी डिस्क्रिमिनेटरी लेयर्स होती हैं ये अंडरस्टैंड करना और मुश्किल है। कि सवर्णी महिला और छोटे कास्ट की महिला, फिर उसके बाद काली महिला, गोरी महिला, लंबी औरत, छोटी औरत, उसी में भी इतने सारे डिफरेंशिएशन, कास्ट सिस्टम्स, गोरी, लंबी, काली, मोटी, हल्की, पतली, इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है कि उसको समझ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। और जब लोग परसीव करते हैं एक लेडी को, तो सिर्फ परसीव उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे नहीं करते कि बायोलॉजिकली शी इज डिफरेंट, she is a smart, fair, tall woman. Why these many adjectives are even required? Right. A woman is a woman and equally talented as men. Right. We are only biologically different and so we are muscularly, हमारी मसल पावर डेफिनेटली आपसे कम है, we agree, we respect that. But पेन की पावर आई थिंक हमारी बहुत ज्यादा है, पेन झेलने की पावर। हाँ, क्योंकि हमें अगेन हमें उस तरीके से ओरिएंट किया गया, हमारी सीजनिंग और कंडीशन वैसी हुई है। राइट। एंड इसी वजह से बड़े बड़े डिजास्टर्स हम लोग मुस्कुरा के झेल जाते हैं और men come to us only to get the solace, yes, बिल्कुल। तो उनको अगर प्रोटेक्शन या उस समय सपोर्ट चाहिए तो हमारे पास ही आते हैं इमोशंस को लेके। एंड ये प्रकृति का नियम है, सुंदरता है, और इसमें कोई शिकायत नहीं। शिकायत सिर्फ इस बात से है कि एक्सक्लूजन क्यों है, और ये एक्सक्लूजन और मल्टी लेयर्ड एक्सक्लूजन जो मेरी रिसर्चेस में निकला था, ये बहुत बॉदर करता था। एंड देन आई स्टार्टेड बिफोर, एज आई सेड कि कोविड के टाइम पे मेरे मन में था, देन आई स्टार्टेड डाइव इन प्रो, एंड डाइव इन प्रो name itself speaks what I'm doing. Diversity and inclusion. So I wanted to include gender diversity into the workforce. मुझे सिर्फ एक चीज ये समझ में उस समय आई थी कि मुझे महिलाओं के साथ काम करना है, उसमें भी वर्नेबल महिलाओं के साथ काम करना है, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनको कैसे मदद करूंगी। तो आई स्टार्टेड डूइंग अनदर स्टडी कि भाई आप वर्नेबल क्लास हो, अगर आप अपने को समझते हो, आइडेंटिफाई करते हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि मैं आपको नौकरी दे सकूं। मुझे पता था कि मुझे एम्प्लॉयमेंट देना है। आई हैड स्पोकन टू सम 150 women फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर, एंड आई गॉट टू नो कि उन्होंने कहा मैम अगर हमें आप मौका दें, नौकरी दें, तो हम आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दें तो हम फोन पे बात कर सकते हैं, हम बैक ऑफिस पे काम कर सकते हैं, हम लिखा पढ़त का काम कर सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो तो हम कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चमकी कि आप उनके लिए ऐसी कौन सी ऑक्यूपेशन, ऐसा कौन सा संस्था बनाए जो ये हो सके। तो आई स्टार्टेड विद अ केपीओ, knowledge process outsourcing and business process outsourcing, right. And that is how my startup journey started. So ma'am, when did you start your this company? 2022. तो 4 साल हो चुके हैं, 4 साल 2 महीने। And we are now a good sum of women working together on various projects, global projects also, domestic projects also. उसमें रिसर्च भी एक कंपोनेंट है, उसमें हम वॉइस प्रोसेसेस तो देते ही हैं कि कॉलिंग प्रोसेसेस, इनबाउंड आउटबाउंड। मोर देन दैट हमारा जो नॉन वॉइस होता है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। तो कई अच्छी संस्थाओं के साथ हम जुड़े हैं, मैं वो बहुत अच्छी संस्थाओं ने ट्रस्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी हैव गेन्ड, जितने लोगों को भी हम सर्व कर रहे हैं, वी हैव गेन्ड गुड रिस्पेक्ट इन देयर आईज। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि ये बच्चियां जो ITI पॉलिटेक्निक की थी सरकारी, ये बच्चियां जो डिफरेंट NGOs से थी, जो मुझे किसी ने ऐसा रेफर किया, काम वाली की बेटी, उनकी बेटी, आज की डेट में वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही है। सो 3 साल 4 साल में उनकी इतनी लर्निंग हुई, ग्रेजुअल लर्निंग हुई कि वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही है, प्रॉफिटेबल बना रही है उन संस्थाओं को, फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो आई एम एब्सोल्युटली सेटिएटेड व्हेन इट कम्स टू दैट।
But when it comes to growth, yes, I have big aspirations. I have aspiration to give thousands of women an employment opportunity. वाह, And again, मैं जब जाऊं तो उसके पहले कम से कम इतना लोग याद रखें, 1000-2000 लोग औरतें याद रखें कि जिनके लिए जिंदगी ट्रांसफॉर्मेटिव हो चुकी है, उनकी जनरेशन, जैसे मेरे यहाँ लड़कियां आई, उनकी अब शादियां हो रही हैं, ओके, तो वो उन्हीं सबसे अपनी जो पुरानी थी और उस जो नौकरी से बचाया उससे अपने लिए दहेज इकट्ठा करके शादी भी कर रही हैं, या अपने लिए नई एक्टिवा खरीद रही हैं वहीं पे. दिस इटसेल्फ इज सो ग्रेटिफाइंग. ग्रेटिफाइंग, राइट, वेरी ग्रेटिफाइंग, So, वेरी सेटिस्फैक्टरी. मतलब कहते हैं ना, काम तो हर कोई कर रहा है, बट आई थिंक मैम जो आपका काम है वो एक काम नहीं है. एवरीवन नीड्स टू गेट देयर ब्रेड एंड बटर, बट विद द सेटिस्फैक्शन इनसाइड ऑफ ह्यूमैनिटी. आई थिंक ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. yes, dignified employment is very important. Mainstreaming is very important. हाँ, Otherwise, वो भी mainstream में ना होते हुए छोटा बड़ा करती या उस तरह की learning नहीं होती. एक मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पास रहे या कहीं रहे, जब यहाँ से जाएं, अगर जाएं तो हम तो चाहेंगे हमारे साथ ही हमेशा रहे, लेकिन अगर आप किसी की ग्रोथ नहीं रोक सकते, लेकिन अगर जाएं तो आप यहाँ से +5 होके जाएं, जो आप आए थे उससे +5 होके जाएं. आप ये भी जानते हो, भी मैं उनको AI टूल्स की भी नॉलेज देती हूँ, उनको पावर BI भी सिखाती हूँ, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाती हूँ, एंड दे वर्क ऑन वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स. एंड उनका जो अप्रोच है लाइफ और बिजनेस और काम के प्रति, वो entirely चेंज हो चुका है. वाह, They are very responsible girls and I am very proud of them, all of you. So, देख सकते हैं जैसे कि आज हमारे साथ मैम हैं डॉक्टर जूही, who is a live example for us, कि जिन्होंने एंटायरली, जैसे हम तो बात करते हैं कि फीमेल ही काम करे, फीमेल को वो करो, और आपने वो एक्चुअली प्रूव कर दिया विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. और आप यहाँ पे इतनी सारी फीमेल्स को, पूरा जितने भी स्टाफ है सारा फीमेल का है. इट्स एन रियली वंडरफुल थिंग. और अगर आप इस प्रोजेक्ट में और मैम से जुड़ना चाहते हैं तो मैम आपका लिंक हम लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना चाहेंगे. अगर कोई भी फीमेल है जिनको भी आपकी रिक्वायरमेंट है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहती हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िए मैम से, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा. क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मैम से अभी बहुत सारी बातें कर रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ. एंड रियली मैम लवली, यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एक्चुअली आपने वो शक्ति का जो काम कहते हैं ना, कि हमने तो बोलते हैं ना फीमेल को पीछे कर दी, बट आपने वही जो उल्टा उसका किया है कि जो फीमेल को साथ दे और आगे बढ़ाए. आई थिंक ये हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं करते तो दुख की बात है, करते हैं तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहे हैं गौरी. हम लोग वी आर डूइंग आवर ड्यूटी एंड दैट इज इट. ड्यूटी के लिए वी हैव बीन सेंट हियर, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स. सुंदर हाथ पैर आंख नाक शरीर दिया है ऊपर वाले ने, ब्लेसिंग है, और यही काम करने के लिए दिया है. तो उसमें कोई कमाल धमाल की बात नहीं है. इट इज आवर मॉरल एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आप नहीं कर रहे तब शायद दुख की बात है. बट मैम बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं एज एन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. आप कहें ना, हम लोग शायद ह्यूमंस आज की डेट पे अपने उसमें इतने उलझे पड़े हैं कि क्या हम किसी और के लिए सोचे. जब आप अपनी उलझनों से बड़ी दूसरे की उलझन देखने लगेंगे तो अपनी उलझने बहुत छोटी लगती है. राइट, सब सुलझने लगता है. राइट, सारी गुत्थियां खुलने लगती हैं. तो ये चीज आपने बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक कितनी फीमेल्स को मोटिवेशन है, जितनी भी आपके, मुझे पूरा मतलब मैं तो ये आपकी बातों से मतलब फील कर रही हूँ कि जितनी भी फीमेल आपके यहाँ काम करती होंगी उनके अंदर भी सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी आगे हेल्प शायद मुझसे भी ज्यादा. मैं कौन सा झंडा लेके टहल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तुम शायद बहुत ज्यादा समझ रही हो गौरी. आई एम जस्ट अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. और मैं, हर इंसान सेल्फिश होता है और मैं भी हूँ. मेरा सेल्फ ये कहता है मुझे कि बिफोर आई गो आई वांटेड टू बी हैप्पी बाय डूइंग दिस. मैं खुश होना चाहती हूँ, इसलिए अपनी खुशी के लिए कुछ कर रही हूँ, कोई कमाल नहीं कर रही हूँ. तो हर आदमी की अपनी खुशी है. राइट. उस जिस चीज में उसको खुशी मिलती है उसको वो जरूर करना चाहिए. बस एक चीज का थोड़ा सा बारीक सा रेखा होती है, वो नहीं लांघना चाहिए कि आपकी खुशी से दूसरे को दुख ना पहुंचे. बिल्कुल सही. तो बाकी सब जस्टिफाइड है. ओके. एंड हर आदमी एक ही पर्पस लेके पैदा नहीं हुआ है. हर आदमी मल्टीपल पर्पस. बल्कि जो महिलाएं अनमैरिड है, घर पे काम कर रही है, बच्चे रेज कर रही हैं, वो सबसे बड़ी नेशनल ड्यूटी कर रही हैं, बिकॉज वो सिविलाइजेशन आगे बढ़ा रही है. और अगर सोचिए कि जो लड़कियां, आपने पॉइंट बीच में कहा था कि लड़कियां आजकल शादी नहीं करना चाहती, बच्चे नहीं करना चाहती, कैसे इस भारत की सनातनी सभ्यता आगे बढ़ेगी? अगर लड़कियां शादी नहीं करेंगी, उनकी फैमिलीज नहीं होंगी, हमारा देश कैसे बढ़ेगा? 50 साल बाद देश खत्म हो जाएगा, 100 साल बाद देश खत्म हो जाएगा. जापान का हाल होके रखा, चाइना, जापान, एजिंग कंट्रीज. राइट, वेरी ट्रू. सेकेंडली, to give birth to a healthy child and raise a morally high child is a national duty. आप
बहुत काम कर रहे हो, बहुत सब कुछ दुनिया भर के चीजें ताम झाम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके बच्चे मॉरल चिल्ड्रन नहीं है और ह्यूमन नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, और वो दूसरे को परेशान करते हैं, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देश के प्रति पेट्रियोटिज्म नहीं, पेट्रियोटिक नहीं है, तो आई थिंक फिर आपने यू हैव नॉट डन द नेशनल ड्यूटी। राइट। और आई बीइंग अ वर्किंग वुमेन थ्रू आउट, मैंने बहुत ज्यादा समय ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने बच्चों को नहीं दिया, लेकिन जितना दिया उसमें इतना जरूर तैयार कर दिया है कि इस देश के अच्छे नागरिक तो बन जाएंगे। राइट। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितना अचीव करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी अपनी यात्रा है, वो सिर्फ मेरे जरिए आए हैं, मैं उनकी ओनर नहीं हूँ। राइट। तो जब मेरे जरिए आए हैं तो उनका एक अपना सत्य है और उनका एक अपना विजन है, ऊपर वाले ने कुछ देके भेजा होगा तो वो अपना पाएंगे, लेकिन इतनी मेरी जिम्मेदारी थी कि जब तक उस एज में नहीं पहुंचते हैं तब तक उनको सही राह दिखाते रहे, उसके बाद इट इज देयर ओन जर्नी एंड आई कैन नॉट ओन इट। राइट मैम, यू हैव सेड वेरी ट्रू एंड वंडरफुल वर्ड्स जो आज की हमारी फीमेल्स को समझना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम आई थिंक मदर्स दे आर थिंकिंग कि उनके बच्चे बस उन्हीं के ही बचपन से, वो हमेशा मदर का एक कहते हैं वो तो क्या माँ का कभी वो जा ही नहीं सकता प्यार है, बट जो आपने चीज बहुत बढ़िया बोली कि वो आए हमारे थ्रू है बट उनकी भी एक लाइफ है एंड उनको गाइड करना एक एज तक वो बहुत जरूरी है एज अ मदर। बाकी उनको अपने डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी अपने आप जिस दिन आ जाए उनको, उसके बाद उनको फ्रीडम भी देनी चाहिए। बट आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी सोसाइटी में आज भी कि देयर आर फीमेल्स हु आर स्टिल स्टक विद देयर, और स्पेशली अगर आप माने मतलब इस चीज को आप मैम करेक्ट कर सकते हैं कि खासकर लड़कों के साथ उनकी मदर्स का बहुत ज्यादा एक कहता है ना वो रहता है बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही रहता है कि ऑब्सेशन ज्यादा है, पॉजेसिवनेस ज्यादा है। एंड आई थिंक दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम टुडेज चैलेंज, आज के टाइम पे जो डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दैट फैमिलीज। क्योंकि डाइवोर्स तो बाद में होता है गौरी, शादी के पहले मदर इन लॉ से डाइवोर्स कर लेती हैं, एग्जैक्टली फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती है। हाँ। और जबकि मैं आज की डेट में जो हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय, याद इनफैक्ट शायद सबसे बड़ा श्रेय मेरी मदर इन लॉ को जाता है। शी इज अ गॉडेस इन हरसेल्फ। राइट। और अगर वो ना होती तो मेरे पंख ना लगे होते, और वो ना होती तो मेरे बच्चे जिस तरह से रेज हो रहे हैं आज की डेट में, राइट, उस तरीके से रेज ना हो पाते, नहीं हो पाते। वो ना होती तो, और ट्रस्ट ना करती तो शायद इतनी हिम्मत से तुम्हारे सामने नहीं बैठी होती। बिल्कुल। तो ये बहुत सही चीज आपने बताई मैम। देखिए जैसे आपने बताया कि यू आर ब्लेस्ड विद दैट, बट आई थिंक मैक्सिमम वही आपने कहा सोसाइटी इज देयर, हम अगर वो अपनी ब्लेसिंग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उनको लगता है कि अननेसेसरली जिम्मेदारी है, बर्डन है, कैसे झेलेंगे, उनका टेम्परामेंट, उनका इमोशन। आप ऐसे देखो ना कि आपकी मदर के साथ भी एक टेम्परामेंट है, एक इमोशन है, और आपके लिए भी और आपके भाई के लिए भी होगा, वैसे ही उनके अपने बेटे के लिए है। 1-2 साल स्ट्रगल होता है समझने में एक दूसरे के हाव भाव, इमोशंस, स्वभाव, लेकिन जब आप समझ लाते हैं, क्रैक द कोड ना, then it becomes very easy। और क्रैकिंग द कोड वाली इंपॉर्टेंट बात है, वो हस्बैंड वाइफ में भी होता है। वो हस्बैंड It takes time। एवरी In every relationship it takes time। तो ये भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आई थिंक दोनों का यहाँ पे एक दूसरे को दोनों का, इट्स नॉट ऑलवेज अ वन वे। Exactly। Neither mother owns the son, nor the wife owns the husband। Nobody owns anybody। वही तो ये हमारी ओनरशिप की लड़ाई है, ये ओनरशिप की लड़ाई है। तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना यार, राइट कि आपकी ये मेरी आधी, मेरी आधी तुम्हारी, नहीं। वही ये आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फैमिलीज में आजकल भी बहुत चल रहा है कि इट्स एन अनदर टॉपिक टू डिस्कस एंड इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। हम लोग यहाँ पे वी कैन नॉट नेवर एंड इट, राइट। बट मैम आई थिंक दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज अ फीमेल, वी आर ऑन अ शक्ति स्पीक, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड चैनल, और हम लोग यहाँ पर जितना ज्यादा हो सकता है फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करते हैं और चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम जो भी की इनसाइट्स है, जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं उनकी लाइफ जर्नी से या उनके स्ट्रगल से या उनकी चीजों से, जो भी कोई एक फीमेल की लाइफ में कुछ भी उसे मिलता है और दैट कैन चेंज द लाइफ ना, वो हमारा बस चैनल का मोटिव है। जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई और अभी हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में चल रही है। बट राइट नाउ आई वांट टू कम बैक टू यू कि मैम जैसे आपने बताया कि आपने इतनी सारी चीजें करी हैं एंड मेरी आपसे बात भी हुई है, तो आपने जैसे बहुत सारे फीमेल्स के लिए काम किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि मैम जैसे अभी जो आपकी करंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसमें बताया कि इतने सारे फीमेल्स को काम दिया है, इसके अलावा जो आपने कुछ गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं चाहती कि वो आप हमारे साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि दोज आर द आपने जो करे हैं फीमेल के लिए, जो खासकर एम्पावरमेंट के लिए आपने काम कर रहे हैं, वो मैं चाहती हूँ हमारे
हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानें, क्योंकि वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो काम जो आपने किए हैं वो सच में सराहनीय है, मतलब बहुत ज़्यादा सराहनीय है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हाँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग ने डेवलप किए, प्रपोज किए और फिर सैंक्शन भी हुए। वन ऑफ देम वाज इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनडीपी एंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। वी आर द आज से हम लोग ने 2-2.5 साल वो किया था और करीबन 1.5 साल पहले हम लोग ने उसको कंक्लूड किया। तो शुरू से लेके हमने 2.5-3 साल वो प्रोजेक्ट किया था with the Department of Women and Child, an NGO which is MVDA. Uh, there was a very famous company called Serona. तो ऐसे 3-4 पार्टनर्स ने मिलकर हम लोग किया था. We were implementation knowledge partners ओके। and funding partners, ये सब लोग थे. तो we were the India's first company to run a menstrual cup helpline. वाह। तो उसमें हमारे प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि हम लोग गांव-गांव, देहात-देहात, ऊपर पहाड़ों में, डीप विलेजेस में जाते थे. हम लोग सेशंस लेते थे औरतों के साथ. 50 सैकड़ों औरतें बैठती थी और हम उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन पे बात करते थे. प्लस उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते थे कि हाउ टू यूज अ मेंस्ट्रुअल कप, माहवारी कप, राइट, जो बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है. राइट, उसको यूज करना इतना आसान नहीं है, एडेप्टेबिलिटी मुश्किल है. राइट, लेकिन हम लोग ने जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी, उसके बाद हमने उनको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया. उसके बाद हम लोग ने उनके लिए हेल्पलाइन चलाई. ओके। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने अबाउट 86% women को कप वर्ड किया, फ्रॉम Wow. यूजिंग नथिंग इन देयर पीरियड्स और यूजिंग क्लॉथ्स और यूजिंग गवर्नमेंट पैड्स, जो राइट, you know how it is, हाँ, and then to converting them to menstrual Menstruation cups, cups. जिसकी लाइफ itself is for 8 years or so. राइट, तो और वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है. राइट, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना, कैसे करें, क्या करें, ये इसने बहुत सी हजारों औरतों की जिंदगियां बदली और हमारे पास लाइव केस स्टडीज है. वाह, तो वो कई ऐसी हम लोग शेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही प्राइवेट है उन महिलाओं के लिए. बट अनदर प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया, हमारे फाउंडेशन के थ्रू, मेरा एक एनजीओ भी है, डाइव इन प्रो फाउंडेशन, ओके, उसके थ्रू हम लोग ने ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पे काम किया था, जो हमने गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज के साथ किया था. डॉक्टर नेहा महाजन, जो उनकी ब्रेस्ट क्लिनिक की हेड है, उनके साथ. तो हम लोग ने बहुत जगह जाके अवेयरनेस कैंप्स लगाए थे और सेल्फ एग्जामिनेशन को सिखाया था, ताकि फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ और मतलब 0 स्टेज इटसेल्फ से हमें पता लग जाए कि women is prone to or she is suffering from some kind of a breast cancer risk है कि नहीं. क्योंकि समझना ही उसका बहुत बहुत जरूरी, बहुत क्योंकि जरूरी महिलाओं है. की सबसे ज्यादा मौत जो है ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है. बिगेस्ट बिल्कुल, किलर बिल्कुल सही इज बोला ब्रेस्ट आपने. कैंसर एंड देन सर्वाइकल सही में. कैंसर. और कई सारे तो बोल भी नहीं पाते, दे पता ही नहीं होता. पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है. 99% लोगों को तो पता ही नहीं लग पाता. राइट, और ये इतना सिंपल है कि एकदम अर्ली स्टेज पे पता लग सकता है और वो आप घर पे बैठे खुद को आप पता कर सकते हैं. और जैसे ही आपको ऐसा कुछ आभास हो, आप डॉक्टर के पास जाइए और वो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट, अगर इनिशियल पता लग जाए, सिंपल ट्रीटमेंट है, बचने के चांसेस बहुत हाई है. लेकिन एज इट ग्रोज, जिस फेज में पहुंचता चला जाता है, 3rd फेज 4th फेज में, तो फिर चांसेस बचने के भी बहुत कम हो जाते हैं. ओके. तो वो उस पे हम लोग ने काम किया था. हम लोग ने बहुत इंटरेस्टिंग उत्तराखंड की पहली करियर काउंसलिंग हेल्पलाइन भी चलाई थी विद एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट. तो उसमें हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की वर्कशॉप की थी, साइकोमेट्रिक टेस्ट किए थे, 1-on-1 काउंसलिंग की थी. फिर उसके बाद हम लोग ने करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्पलाइन चलाई थी, ताकि टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे जब कभी उनको कंफ्यूजन हो करियर रिलेटेड तो वो पूछ सकें. इसी तरीके से बहुत से हम लोग ने असाइनमेंट्स किए हैं महिलाओं के लिए, तो बहुत से किए, उनके रिक्रूटमेंट पे, उनके प्लेसमेंट पे. विमेन एंड चाइल्ड का हम लोग ने एक बहुत सेंटर की स्कीम है मिशन शक्ति के तहत, HEW, हब फॉर एम्पावरिंग वुमेन. तो उत्तराखंड में हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडल हब फॉर एम्पावरिंग वुमेन एस्टैब्लिश किया था, टिहरी और देहरादून में, व्हिच वाज अ ग्रेट सक्सेस. जेंडर बजटिंग पे भी हम लोग ने थोड़ा काम किया है. तो इस तरीके से मल्टीपल असाइनमेंट्स हमको मिले, विमेन रिलेटेड एंड बियॉन्ड दैट आल्सो. तो यू हैव डन अ रियली वंडरफुल जॉब. इनफैक्ट आपने कितनी सारी चीजें, यू हैव टेल मी, आई वाज जस्ट काउंटिंग इट कि आपने ये किया फर्स्ट, मतलब यू हैव in so many places you are the first person who have initiated.
वो कहते हैं ना कि एक रास्ता दिखाने वाला बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ा बंदा है जिसको हम कहते हैं कि हम उसके रास्ते पे चलें, पर पहले चलने वाले बंदे के लिए ना हमेशा एक अलग ही वो होती है, कहते हैं ना फर्स्ट वाली बात है, डर भी होता है, थ्रिल भी थ्रिल होता है, और फेलियर का डर भी होता है, क्योंकि उसको पीछे बहुत सारे लोग हैं पीछे जो खड़े होकर उसको फॉलो करेंगे। वो उनके लिए तो हमेशा हो जाता है कि हमने आगे वाले को फॉलो किया, उसने क्या हमने किया, बट वो जो आगे वाला है उसका कोई आगे कुछ नहीं है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू हैव गिवन फॉर द करेज बीइंग ए फीमेल, कि भाई हम बहुत सारी जगह पे ये डर के मारे पीछे रहते हैं कि नहीं वो करेगा तब हम उसे फॉलो करेंगे, बट वेर यू हैव डन सो मेनी इनिशिएटेड एज बीइंग अ फर्स्ट पर्सन इनटू सो मेनी वर्क, आई थिंक दिस इज रियली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन टू मोस्ट ऑफ द फीमेल हु आर लुकिंग एट टुडेज पॉडकास्ट। सो मैम, मैं जैसे आपकी जर्नी और आपके सारे एक्सपीरियंसेस मैंने मतलब सुन रही हूँ, आई एम रियली गेटिंग इनटू दैट थिंग, और मैं सोच भी रही हूँ, इमेजिन भी कर रही हूँ जब आप मुझे बता रहे हैं सारी चीजें। आपकी जर्नी से मुझे एक चीज समझ में आया कि यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ हर्डल्स, डेफिनेटली चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, क्योंकि जितना इजी लगता है हमें सुनने में कि ये करा ये करा ये करा, वो हम एक सुन रहे हैं, बट आई नो करना कितना टफ है उस चीज को ऑन एग्जीक्यूशन डे। तो वो चीज आपकी डेफिनेटली, मतलब मुझे बोलने की आपको जरूरत नहीं है, बट आई कैन रियली सेंस दैट और फील दैट। दूसरा, मैं आपसे समझ पाई हूँ कि आपने बहुत सारी फीमेल्स के साथ काम किया है, सो यू नो देयर पेन पॉइंट्स, you know their challenges, you know what they want, क्योंकि हम आज के डेट पे भी जैसे चलो वी आर ब्लेस्ड, देयर आर फीमेल्स हु आर नॉट ब्लेस्ड, जैसे आपने कई सारे आप कह रहे हैं आपने इंटीरियर्स में जाके काम किया है, फीमेल्स के एम्पावर किया है, उनको समझाया है, बहुत सारे जैसे आपकी मेंस्ट्रुएशन कप को लेके आपने गाँव में जाके करा, ऐसे ही आपने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर करा। तो मैम, आपके मतलब ओवरऑल लाइफ की जर्नी विद द फीमेल वर्क, क्या आपको लगा कि व्हाट इज करंट आज के टाइम पे अभी भी जो चैलेंजेस है जो फीमेल फेस कर रही हैं, और मतलब मेरे आपसे इसमें देखा जाए तो दो क्वेश्चंस हैं, एक तो कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो फीमेल फेस कर रही हैं, और दूसरा उन चैलेंजेस को लेके एक फीमेल दूसरी फीमेल के लिए क्या हेल्प आउट कर सकती है। ब्यूटीफुल। सो चैलेंजेस तो अनगिनत हैं गौरी, मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो कुछ चैलेंजेस जिनको डील कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, स्वयं वो महिला ही कर सकती है। ओके। तो आई बिगिन फ्रॉम द वेरी बेसिक चैलेंज। महिलाओं में या हम लोग जैसी लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्फ डाउट, राइट। इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम भी किसी और से बेहतर हो सकते हैं या किसी और के जैसे हो सकते हैं। मतलब इतना डाउटफुल रहते हैं अपने डिसीजंस को लेके, अपने एक्शंस को लेके, हमें हर समय किसी का वैलिडेशन चाहिए होता है, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू डोंट नीड वैलिडेशन एवरी टाइम। राइट। सपना आपका, विजन आपका, हाथ पैर आपके, काम करना है आपका, जब ड्रीम आपका है तो करना आपको है, आपको वैलिडेशन क्यों चाहिए? हाँ, मेंटोरशिप ले सकते हैं आप। मेंटोरशिप आप इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं कि मुझे सीखना है, बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे सही कर दो। लेकिन वैलिडेशन होता है कि मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं, तुम बताओ। सेल्फ डाउट। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। फिर फियर ऑफ फेलियर मेल से ज्यादा होता है। अगर फेल हो गई तो क्या होगा, समाज में क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, पैसा वेस्ट कर दिया, शादी का टाइम निकाल दिया। फियर ऑफ फेलियर में कि हस्बैंड क्या कहेगा, या everybody around you will laugh at you, will mock at you, which is much more than a man. Males को लगता है कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया, आगे देख लेंगे। फीमेल्स को वो लेग टहलती हैं उसको जन्म भर। मुझसे वो हुई थी, उस समय हुई थी, उस एज में हुई थी, आज भी उसका दर्द लेके टहलेंगी। मेल्स के लिए उसको झाड़ देना होता है। आज हुआ कल झाड़ा और आगे बढ़ो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसे है, उनको आगे बढ़ने की ट्रेनिंग है, बाहर निकलने की ट्रेनिंग है। उस कूप मंडूपता से बाहर निकलने का उनको शुरू से ये फ्रीडम दिया जाता है। सो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद सेकंड लेयर जो आई, अपने से ऊपर बढ़ी तो परिवार आया। ठीक है, पेरेंट्स अप्रूवल देंगे कि नहीं, हस्बैंड अप्रूवल देगा कि नहीं, बच्चे क्या कहेंगे, सोसाइटी। हाँ, वो थर्ड लेयर हो गई। तो फैमिली का पहला जंग खुद से, दूसरा परिवार से। राइट, ठीक है। तो लेयर आप देखिए, परिवार की जंग आपने किसी तरह उनको लाड़ प्यार करके, मना के, मान मनोवल करा के उस जंग से लगा, तो अब समाज आ गया, तीसरी लेयर उनकी। बताओ कैसे लोग, क्या फैमिली है, कैसे है, ये क्या कर लेगी, इसको क्या पता, कितना एक्सपीरियंस है। ऐसी पर्सनालिटी थोड़ी ना, एक तरह के, एक हजार तरह के सवाल। और उसमें भी आप देखिए लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसे बनाता है, काली है, मोटी है, हल्की है, पतली है, सवर्णी है, एससी है, एसटी है, कितनी लेयर्स। इससे ऊपर बड़ी समाज से पंगे लिए, लड़ी झगड़ी, अगर वहां तक हारी थकी नहीं, तो फिर अगला आता है गवर्नमेंट या पॉलिसी लेवल की लड़ाई।
मतलब लेयर्स बनी है हमारे को हर Massive. समय, राइट, मेल्स के लिए भी होती है, ऐसा सेम ही नहीं है, है, लेकिन उनके लिए ग्लास सीलिंग तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी वो एक तरह से अपब्रिंगिंग और उनकी वो एक तरह से उनको स्टार्टिंग से वो बनाया जा रहा है, या बाय डिफॉल्ट फैमिलीज मस्कुलर के लिए बहुत डर है, हाँ अपनी हाँ वर्नेबिलिटी वैसे नहीं कि उनके साथ उतना बाहर कुछ नहीं हो सकता जितना एक महिला के साथ हो सकता है, राइट, यहाँ पे अपनी लाज भी बचानी है काम और भी काम भी करना करना है, है, राइट, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि लड़कों में जो बहुत अच्छी बात ये है, जो लड़कियों में भी होनी चाहिए, कि भाई 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 तू कर दे, भाई तू कर दे, भाई तू कर दे, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, वेरी ट्रू, ठीक है। उस ब्रदरहुड के चक्कर में, दोस्त के चक्कर में, यार के चक्कर में रात को 2 बजे भी चले जाएंगे, पुलिस से भी लड़ लेंगे, परिवार से भी लड़ लेंगे, सब कुछ रिश्तेदार कर से भी ले लड़ रहे हैं, लेंगे, राइट राइट, लेकिन भाई तू बना रहे, भाई भाई है, है ना? राइट, ये चीज लड़कियों में नहीं है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं, वो इकोसिस्टम नहीं है, नहीं है, ठीक राइट, है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन अगर ये इकोसिस्टम क्रिएट हो गया ना, विमेन हेल्पिंग विमेन, यस, या मैं तुम्हें बैक कर रही हूँ, देखा जाएगा जो होगा, चेक और है, वही अरे बिल्कुल देख वही लेंगे कि यार, एज अ सिस्टर की चलो बहन तुम करो, हम तुम्हारे हाँ, हम तुम्हारे पीछे है ना, तुम करो। राइट राइट, जिस दिन वो चीज आ जाएगी, अपने आप ये जो लेयर्ड बैरियर्स हैं, सेल्फ डाउट पहले खत्म, क्योंकि पीछे कोई है, राइट, फैमिली का डाउट वहां पे बहुत कम, क्योंकि अच्छा साथ बाहर देने के निकली लिए है तो कोई है, राइट, अकेली लड़की नहीं है, नहीं उसके साथ कोई है। राइट, समाज का ये है कि चलो ठीक है, कोई तो है, कोई ठीक तो है, कोई राइट, तो है, अकेली तो नहीं कर रही है, वरना अकेली क्या कर पाती। और पॉलिसी लेवल पे अगर 100 औरतें साथ में खड़ी हो जाए तो हिला देंगी सिस्टम, राइट, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा, जैसे भाई 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 होता है, वैसे ही मुझे लगता है कि बहन बहन भी होना योर चाहिए, सिस्टर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल यू हैव सेड, और बहुत अच्छी बात आपने बोली, इवन दिस इज कैन रिलेट टू ऑल, जितने भी हमारे जेनजीज हैं, मिलेनियंस हैं, बूमर्स हैं, जितने भी हमारे भी लेयर्स ऑफ जनरेशन, ये सबके लिए है कि भाई वो ब्रोहुड तो हमेशा से चलता है, नाउ दिस इज सिस्टरहुड हैज टू बी कम नाउ, और वो भी आना चाहिए, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर कि आप वैसी चीजों में तो करते कि आप पंगे ले रहे कुछ कर रहे नहीं भाई, बट अगर इन अदर सेंस ऑल्सो कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, इन मोटिवेशन, एक फीमेल को मोटिवेट कर दे, हम कुछ नहीं चाहते, हम कहते हैं कि अगर हम सुन ही लो, वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो एम्पैथी है, सिंपैथी है, समझने की लिसनिंग पावर है, वो शायद मेल्स भी उन्हीं के पास आते हैं फॉर द सेम थिंग। तो अगर वही हम एक दूसरे को दें और एक कॉन्फिडेंस दें, तो आई थिंक वुमेन्स कैन डू वंडर, व्हाट नॉट, we are already doing it, we it's are just doing that right, yes, we are breaking the glass ceiling each day, it's just that it has to done more aggressively, yes, और अभी जो ग्लास सीलिंग तोड़ रही हैं, ये शहर की औरतें ज्यादा तोड़ रही हैं, ये गांव में भी होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि विमेन को एम्पावर कौन कर सकता है, विमेन खुद ही एम्पावर्ड है, वो तो देवी है, मैं उनसे सवाल ये करना चाहती हूँ भाई बहनों कि मुझे बहुत बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं आता, आप स्टैटिस्टिक्स देख लो, डेटा देख लो, 200 साल से ऊपर हम पीछे हैं जेंडर इक्वालिटी के मैट्रिक्स में, बिल्कुल, और अभी ये 50 साल से ही तो हमें स्टडीज और ये सब में आने का मौका मिला है, और जो आपको दिख रही है मुझ जैसी, तुम्हारी जैसी, हैंडफुल ऑफ में, लेस देन 1%, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ठीक है। तो हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम वो 2-4-5% लोगों में से हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन भी की है, बाहर निकल के काम भी किया है, और हम दूसरों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। एक सब बहुत बड़ी जमात अभी भी ऐसी है जो एक बेसिक राइट के लिए स्ट्रगल कर रही है, अपने मेंस्ट्रुअल राइट, अपनी रिप्रोडक्शन राइट के लिए, अपनी मैरिटल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है, अपने एजुकेशन के राइट के लिए स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अभी we need men to empower women, and I really call upon men who are pro women, and please support women, not like us maybe, but those who are in need, जो गांव में बैठी हैं, और वो सब डायलॉग बाजी मुझे फरेब लगता है कि औरत को एम्पावर करेगा, करना है। अगर आपको इस देश को डबली 50% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर प्रिविलेज्ड, यस वेरी ट्रू, मार्जिनलाइज्ड स्टिल, तो आप उनको वर्कफोर्स पे नहीं लाएंगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसे देश ग्रो करेगा, कैसे आपकी फैमिलीज ग्रो करेंगी, कैसे आपके बच्चे ग्रो करेंगे। और आई थिंक फीमेल अगर एम्पावर होगी तो वो अपनी फैमिली को, पहले तो खुद को करेगी, फिर फैमिली को करेगी, फिर उसकी सोसाइटी को करेगी, और ये जब होगा तो ऑटोमेटिकली देश तो आपका पावर होगा ही, और वो आगे बढ़ेगा ही। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, हम एक्चुअल स्टैटिक की बात ही बोली कि अभी भी बहुत जो कहते हैं ना मार्जिनल, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो फीमेल जो है उनको अभी वर्कफोर्स में लाया ही नहीं गया है। अब जाके थोड़ा थोड़ा इतनी सारी स्कीम्स निकली है, गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, बहुत सारी चीजें हुई हैं, यूएन वुमेन की रिपोर्ट में 200 साल से 236 साल आसपास, अगर मैं सही गलत नहीं बोल रही हूँ, 236 साल पीछे हैं हम,
जेंडर इक्वालिटी में, राइट। 236 साल लगभग। तो 200 प्लस इयर्स हमें लगेगा, यानी कि हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे 10 जनरेशन 20 जनरेशन पार हो जाएंगी, तब जाकर हम कहेंगे कि वी मे बी जेंडर इक्वल। राइट। अभी भी बहुत फाइट बाकी है, और आई थिंक इसमें वी रियली नीड इन सपोर्ट ऑफ मेल, मतलब यहाँ पे मेल विमेन सबका चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यहाँ पे कोई किसी से फाइट नहीं कर रहा। अभी जो मैं देख रही थी इन करंट जनरेशन में, इवन आई बिलोंग्स टू मिलेनियल्स, मोस्टली ऑफ देम आई एम गेटिंग इनटू नाउ कि जो मीम्स चल रहे हैं ऑन इंस्टा एंड फेसबुक और ऑन देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन कि जो फीमेल्स है दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ ऑल सच इन सिचुएशन कि भाई अब उनके पास काम भी है। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, पहले तक क्या था कि फीमेल को सिर्फ एक्सपेक्ट है घर देखो, तुम्हें काम करने की बस जरूरत है, बट नाउ दे वांट कि आप काम भी करो, घर भी देखो, ये भी करो, वो भी करो। फिर आपको टोंटिंग किया जाता है कि यू आर नॉट, कि अरे फलाने के लड़के ने तो करियर में ना, दैट पर्सन इज इन डायरेक्टर व्हाट यू आर। अरे भाई उसके 10 इतनी सारी चीजें, स्टिल शी इज मैनेजर, वो मैनेजर भी नहीं बन पा रही है क्योंकि कैसे करेगी वो 100% अपना, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्लिक कर रही है, उसको टाइम पे शादी करनी है, उसको टाइम पे रिड्यूस करना है, उसको टाइम पे बच्चे रेज करने हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करना 20 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ, अब तब राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू पूरा रेजिंग, 100% उसी फीमेल को ही वो कर रही है। हाँ चीजें चेंज हो रही है, बट फिर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फीमेल की है। आप अब यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस। यस, तो आई थिंक यहाँ पे मेल्स, आपका बिल्कुल कहना है कि इस तरीके से दे कैन सपोर्ट ना, कि भाई आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों में भी लो। बिल्कुल तब ताकि तो उसको भी मिलेगा मौका कि वो अपने करियर को टाइम दे पाए ना, जहाँ वो अभी एज एसोसिएट है, आप मैनेजर बन गए हो क्योंकि आपके पास ये 10 चीजें और नहीं है, वो मैनेजर नहीं बन पा रही है क्योंकि उसके पास ये भी एडिशनल है। तो अगर दोनों एक इस तरीके से, मतलब वी डोंट नीड टू काउंटर ईच अदर, जहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कि स्पेशली मैं वही बता रही कि मीन्स में मेंस आर गिविंग कि भाई वो इंस्टा पे चल रहा है कि लड़कियां ये नहीं कर रही है तो ये छोड़ दो, ये कर दो, उस पे फिर लड़कियों के रिप्लाईज आ रहे हैं, लॉट ऑफ गोइंग ऑन सोशल मीडिया। अभी ऑनलाइन आ गया है तो पीपल हैव द फ्रीडम टू से व्हाटएवर दे आर। तो कई सारी फीमेल्स, आई एम नॉट सेइंग देयर आर फ्यू फीमेल्स आर वेरी वेरी नॉलेजेबल हु आर टॉकिंग ऑन द क्रक्स एंड द रियल ऑब्जेक्टिव एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फीमेल जो कि हो रही है उस पे है। बट देयर आर फ्यू फीमेल जस्ट इस पे बात कर रही है, ऐसा क्यों करा है, वैसा क्यों करा, दे डिडंट इवन नो कि क्या है क्या नहीं वो उससे। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज देयर आर गाइस, कि नहीं पहले की जनरेशन ज्यादा सही थी तो क्या हो गया अगर हमारी तरह थोड़ा सहल हो ना तुम भी, मतलब इस तरह के वर्ड्स जा रहे हैं। सही बात है कि बिल्कुल भाई तो क्या हो गया, हमारी मम्मी ने भी तो सहा था, लड़कियों के लिए तो बना ही है कि यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू, देम सो प्रिसाइज एंड दे सो कंफर्टेबल इन सेइंग दैट वर्ड्स की भाई ये। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन। तो आई थिंक मैम देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस आई थिंक नीड, स्पेशली मैं किसी भी उसमें नहीं कि हम अगर फीमेल्स को यहाँ पर एम्पावर करें, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि हम मेंस को यहाँ पे डिस्करेज करें या उनको हम लोग कोई किसी के साथ हमारा कोई फाइट बैक हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। नो वुमेन इज विदाउट मेन, वुमेन, यस दैट्स द ट्रुथ। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, अपूर्ण है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑफ द मेल्स हैव दिस वेरी रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द फेमिनिज्म, क्योंकि लोगों को लगता है द फीमेल्स हु आर फेमिनिज्म ना, दे आर अगेंस्ट मैन। So I think there is lot of being pro women does not mean you are anti men. That's the truth. ये चीज पे मुझे लगता है कि we need to work on बहुत सारी चीजें हैं मैम, because I'm saying these things to you because you have done lot of things, you have initiated so many things and really want you to initiate this part also, where the females are doing so much of work and they are feminist but the guys are thinking they're against of them. So we need we need their support also to in order to come forward और आगे बढ़ना है, because it's not about us, it's about a generation, a future generation. तो मैं ये चाहूंगी मैम आपसे कि जैसे आपने इतने सारे काम किए हैं, इस पे भी आप जरूर कुछ काम करें, और हमारे शक्ति स्पीक चैनल एंड वी ऑल आर रियली कॉन्ग्रेचुलेट्स यू फॉर योर कंपनी की उनको अभी 4 years प्लस हो गए एंड यू हैव डन लवली एंड वंडरफुल वर्क फीमेल के सेक्टर में, और आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज है बिकॉज ऑफ वर्क विद ऑल ऑफ द वुमेन ऑन ग्राउंड। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपको ये कहेगी कि आप इसी तरीके से और बहुत अच्छे काम करें, फ्यूचर में और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जितना ज़्यादा हो सके फीमेल्स मेल्स या जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ करें। और मैम लास्टली मैं बस आपसे एक ही चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपके सारी चीज़ें आपने इतनी अच्छे से हमें बताई हैं, सब कुछ आपका एक्सपीरियंस हमें शेयर किया है, आपका क्या मैसेज है टू द फीमेल्स on this channel, because we are on Shakti Speaks and you are yourself in Shakti. I really want you to give a lovely message to all the females who are watching our podcast. It's difficult to give one message, but एक सिंपल सी बात है जो समझी है जानी है, और कोई ज्ञान नहीं है इसमें।
बहुत सिंपल सी बात है, वी आर बॉर्न इक्वल. आई वोंट से वी आर बॉर्न बेटर और सुपीरियर. We are born better and we are born to complement men. We are born to complement men, not to always be, tamed by them. And we are born with equal rights and responsibility. We are born with equal caliber, talent, skill. तो अपने आप को कभी भी किसी भी वजह से कहीं पे किसी भी मोमेंट पे लाइफ में, चाहे अप्स हो डाउन्स हो, कितनी भी परेशानी आ जाए, ये आकलन अपना ना करें कि हम यहाँ पे इससे उससे कम है. तो अपने आप को कम समझना इज क्रिमिनल, इज अ गॉडली ऑफेंस, क्योंकि ऊपर वाले ने बराबर बनाया. और अगर जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम कम हैं, तो ऊपर वाले के बनाने के इंटेंट पर आपने डाउट कर लिया. दिस इज वन. तो आप बिल्कुल बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं. ये एक बात हो गई, ये ऊपर वाले की कृपा है, आपको मिली है. लेकिन उस कृपा को आप कितना यूज कर रही हैं, उस टैलेंट को कितना यूज कर रही हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है, वो उसकी नहीं है. तो रिकॉग्नाइजिंग योर टैलेंट एट अ वेरी राइट, in the very right manner, in the very right age is essential, is important. And when you know your talent, उसको उस पर काम करना आपकी moral responsibility, it's a duty not to the nation but to Almighty also. कि आपको जब उसने उस नियामत से भेजा है, उस चीज से बरपा है आपको, तो आपको उस क्षेत्र में काम करना आपको जरूर चाहिए और पूरी मेहनत करना चाहिए. मेहनत करने में कंजूसी ना करें, मांग के काम करें, हेल्प मांगे, पूछें, सपोर्ट मांगे. मांगना बहुत सुंदर होता है. जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, किसी से पूछते हैं, मेंटोर बनाते हैं, तो आप उसको एक पदवी ऊपर दे देते हैं. उसमें कोई ईगो इश्यू नहीं आता है. जब आप किसी से पूछ लेते हैं तो आप बराबर पे हो जाते हैं, क्योंकि आपका भी इक्वल नॉलेज हो गया है या पैरेलल नॉलेज हो रहा है. तो आप किसी से पूछेंगे तो उसको ऊपर की पदवी देंगे, और आपको पता लग जाएगा तो आप बराबर आ जाएंगे. तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है. पूछना, मांगना, मदद लेना इज डिवाइन. किसी के पास ज्यादा है, तुमसे मांग लिया, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है. और मांग के, पूछ के, हेल्प लेके आपको आगे बढ़ने का अपना रास्ता प्रशस्त करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुझे लगता है कि सब लोग बहुत केपेबल होते हैं, वो समझ नहीं पाते अपने आप को. दिस इज इट. सो नो योर सेल्फ, know why you're born, and start working towards that. This is it. Thank you so much. And I really admire, Gauri, your efforts. Thank you so much, How you ma'am. are wonderfully working for Shakti Speaks. And I really wish you all the best. ये चैनल बहुत हिट हो, बहुत फिट रहे, अच्छे अच्छे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए और इंस्पायर करें हमारी जनरेशन को, चेंजेस लाएं सोसाइटी में. और आई रियली विश कि आप लाइफ में बहुत ग्रो करो, बहुत अच्छा करो. Thank you so And much. I think Thank if you you so like much. it, please subscribe her. Thank you so much. Thank you so much for your lovely words, ma'am. And आपने इतना अपना important time दिया, and you have given us such an keen sights of your life, your journey, your work and everything. I hope जितनी females आज हमारे चैनल को देख रही होंगी, उनको बहुत सारी चीज़ों के और बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. जैसे आई एम ऑल्सो लर्निंग. मैम डॉक्टर जूही मैम हमारे साथ आई, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई और इतने प्यारे वर्ड्स हमारे लिए बोले. आप में सब में शक्ति है, बिल्कुल जैसे उन्होंने मैसेज किया. आपको बस अपने आप को पहचानना है. For this words, I really want to thank once again, ma'am, for coming Thank you on so our much. show and Pleasure is mine. giving your time and giving your beautiful words to us. Thank you you so so much. much. Thank you. तो आज के इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब सच में दिल से बहुत छुई हैं, जो डॉक्टर जूही मैम ने काम किया है फीमेल्स को लेके. और आप सब लोगों ने भी, जो भी हमारे पॉडकास्ट आज जिन्होंने पूरा देखा, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी कि जैसे डॉक्टर जूही ने मैम ने इतने सारे काम किए, स्पेशली फीमेल को लेकर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर, गांव-गांव में जा जाके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे उन्होंने फर्स्ट वो काम स्टार्ट किया, इनिशिएट किया. ऐसे ही बहुत सारे काम उन्होंने जो फर्स्ट इनिशिएट लिए हैं, उनकी जो जर्नी है लाइफ की, उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है. आप भी, जितने लोग आज के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इनिशिएट ले सकते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अभी भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है. जैसे कि मेरी और डॉक्टर जूही मैम की बात हुई है कि अभी भी फीमेल्स 200,000 साल पीछे, 200 साल पीछे चल रही हैं, तो उनको अभी भी बहुत ज़रूरत है आगे आने की. और हमें यहाँ पे जो हमारे
मेल कंपेनियंस हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जेंडर पे अगर हम लोग फ़ोकस्ड हैं तो हम लोग दूसरे जेंडर को उनके एंटी जा रहे हैं। वी नीड इन सपोर्ट, क्योंकि जो फीमेल हैं वो अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं और उन्हें आगे आने की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ़ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक उनकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑब्वियसली अगर ये सब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप एक देश आपका आगे बढ़ेगा। और बहुत सारी मैन पावर है जो वो अभी ऑन फोर्स आ सकती है और काम कर सकती है, तो उसमें से बहुत बड़ी मैन पावर आपकी फीमेल की है। इसलिए एज अ मेल जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आई रियली वांट देम टू सपोर्ट देयर फीमेल कंपेनियंस, देयर फैमिली मेंबर, जो भी उनके आसपास, जो उनकी चाहे कोमेट्स हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं, या फिर आपके कॉलेज मेट्स हैं, या फिर आपके ऑफिस में, या जो भी जिस भी सराउंडिंग में आपकी जो भी फीमेल्स हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें। चाहे आप उनको इमोशनली, मेंटली, कहीं पे भी आप उनकी कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होंगी, और वो जितना स्ट्रॉन्ग होंगी वो उतना ही आगे बढ़ेंगी और सब आगे बढ़ेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम सब बहुत सारी चीज़ें एम्पावर हुई हैं और आप भी एम्पावर हुए हैं, तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आप लोग बातों से एग्री करते हैं, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट में एग्री ज़रूर लिखिए, अपने कमेंट्स लिखिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे कि जो जो काम और जो इनिशिएटिव्स आज के जो मैम ने, जो हमारे गेस्ट ने लिए हैं, वो 10 और लोगों तक पहुँचे। और जितना हो सके इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ऐसी फीमेल्स को यहाँ पर लेके आ सकें, जो कि आपको जितने हो सके उनकी लाइफ जर्नी से, उनकी ज़िंदगी के कामों से आपको इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, कोई अवेयरनेस दे सके, कोई नॉलेज दे सके। इसी के साथ मैं गौरी उपाध्याय आज के इस पॉडकास्ट से आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई शक्ति के साथ इसी चैनल शक्ति स्पीक्स पे। धन्यवाद।